हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने सूरदास का जीवन परिचय और सूरदास के पदों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पदों पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? व्यंग का अर्थ होता है ताने मारना, सुनाना या उपहास करना। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर क्यों ताने मार रही हैं? क्या वे सचमुच में उद्धव को भाग्यवान मानती हैं या सिर्फ उनका उपहास कर रही हैं? यह प्रश्न पहले पद के पहली पंक्ति से पूछा गया है और दूसरी पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर भी छिपा हुआ है। आइए देखते हैं उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं, जो श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हैं, अर्थात उससे पूर्णतया अनासक्त है। अनासक्त का अर्थ होता है अछूते हैं। और एक वे गोपियां हैं जो दूर रहकर भी सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल रहती हैं। गोपियां समझती हैं कि उद्धव भाग्यवान नहीं भाग्यहीन हैं। वे श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं पर उनसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना अनेक चीज़ों से की है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको बताना है। यह प्रश्न भी पहले ही पद से पूछा गया है। आइए देखते हैं उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल भरी गगरी से की गई है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उल्हाने का अर्थ होता है ताने मारना। बच्चों, पहले प्रश्न में आपने देखा कि गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना अनेक चीज़ों से कर रही हैं, परंतु इस प्रश्न में वे अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को ताने दे रही हैं। वे कौन कौन से उदाहरण हैं जिनके माध्यम से गोपियां उद्धव पर ताने कस रही हैं, वो आपको बताना है। यह प्रश्न भी पहले ही पद से पूछा गया है। आइए देखते हैं उत्तर। गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला उदाहरण, कमल के पत्ते से, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। दूसरा, जल के मध्य रखी तेल की मटकी से, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। तीसरा, कड़वी ककड़ी से, जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर कंस को मारने के उद्देश्य से मथुरा चले गए थे, परंतु गोपियां वृंदावन में श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण कंस को मारकर जल्द ही उनके पास लौट आएंगे, परंतु श्री कृष्ण मथुरा में राजकीय कामकाज में व्यस्त हो गए, नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने अपनी जगह उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा। जैसे ही उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया तो गोपियां विरह की अग्नि में जलने लगी। उनका प्रत्येक योग का शब्द गोपियों की विराग्नि में
घी का काम करने लगा। कैसे, आइए देखते हैं। गोपियों के मन में कहीं न कहीं एक आस थी कि उनके प्रभु श्री कृष्ण एक दिन लौटकर वृंदावन में उनसे मिलने जरूर आएंगे। इसलिए वे सब रात दिन इसी उम्मीद में अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहन करते हुए कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी रहती थी। परंतु जब श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश देकर गोपियों के पास भेजा तो गोपियों को लगने लगा कि अब उनके कृष्ण कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे और न ही उन्हें उनके दुख का एहसास है। यही सोचकर गोपियां और भी अधिक विरह वेदना में तड़पने लगी और इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने उनकी विरह वेदना की अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? बच्चों, यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। मर्यादा न लही अर्थात मर्यादा न रहना। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास जी गोपियों की कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं उत्तर। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियां शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गई, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? गोपियां प्राणों से अधिक श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। वे किस प्रकार अपने अनन्य प्रेम को उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं अर्थात अभिव्यक्त करती हैं, वो आपको बताना है। आइए देखते हैं उत्तर। गोपियां रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों के द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियां चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। यह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़कर रखा है। बच्चों, गोपियों ने अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए चींटियों और हारिल की लकड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने स्वयं को चींटियां कहा और श्री कृष्ण को गुड़। ऐसे ही स्वयं को हारिल पक्षी कहा और श्री कृष्ण को लकड़ी। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही? बच्चों, जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश दे रहे थे तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, यह योग का ज्ञान, योग संदेश हमें मत दो, तुम उन लोगों को दो जिन लोगों का मन अपने वश में नहीं है। आइए देखते हैं उत्तर। गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चंचल है। परंतु हमारा मन तो
स्थिर है, श्री कृष्ण के चरणों में ही लग गया है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। बच्चों, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। जो पद हमारे सामने दिए गए हैं उनके आधार पर गोपियां योग साधना के प्रति क्या सोचती है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो आपको बताना है। आइए देखते हैं उत्तर। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग संदेश कड़वी, ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बच्चों, प्रश्न को अच्छे से समझिए। प्रश्न में पूछा गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? बच्चों, जब गोपियां वृंदावन में श्री कृष्ण का आने का इंतजार कर रही थी तो श्री कृष्ण नहीं आए, परंतु उनकी जगह योग का संदेश लेकर उद्धव आ गए। गोपियों को लगा कि उनके कृष्ण बदल गए हैं, उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। उन्होंने अनेक परिवर्तन श्री कृष्ण के अंदर दिखाई देने लगे। इसलिए उन्होंने उद्धव से कहा कि हमें लगता है कि अब हमारे श्री कृष्ण बदल गए हैं, अब वे हमारे पास नहीं आएंगे, इसलिए आप श्री कृष्ण से जाकर कह दीजिए कि वे हमारा मन वापस हमें दे दे, जो वे गोकुल से मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। ऐसे और कौन कौन से परिवर्तन गोपियों को श्री कृष्ण के अंदर आए, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। गोपियों ने उद्धव का संदेश सुना और यह निष्कर्ष निकाला कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यंत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनकी चतुरता कुटिलता में और भी अधिक वृद्धि हो गई है। इसी कारण उन्होंने उनके लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। वे समझ गई हैं कि अब श्री कृष्ण उनके पास वापस नहीं आना चाहते, फिर ऐसे निर्मोही व्यक्ति को मन देने का क्या लाभ है? इसीलिए वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ होता है बच्चों बोलने की चतुरता। गोपियों ने अपने बोलने की चतुराई से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके बोलने की चतुरता, उसकी विशेषता को आपने लिखना है। उत्तर, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं और अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों, ये पद जो हमारे सामने दिए गए हैं वे सब भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। आइए देखते हैं उत्तर।
भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, अर्थात भ्रमर गीत में संगीत है। दूसरा, इसमें निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। तीसरा, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। चौथा, भ्रमर गीत में उपालंभ की प्रधानता है। पांचवा, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अब है बच्चों रचना और अभिव्यक्ति। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति का अर्थ यही होता है कि आप प्रश्न के उत्तर का स्वयं निर्माण करें और उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त भी करें। तो गोपियों ने तरह तरह के तर्क दिए और अपनी कल्पना शक्ति से आपको भी तरह तरह के तर्क देने हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर। गोपियाँ और उद्धव। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, देखिए। यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली था तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते। तुम यूँ करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निबोरी क्यों खाएगा। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली है, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी। हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। प्रश्न नंबर 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। बच्चों, गोपियों ने अपने बोलने की चतुराई से ज्ञानी उद्धव को हरा दिया था, लेकिन उद्धव तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उद्धव को भी हरा दिया। आइए देखते हैं उत्तर। गोपियों के पास श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक्चातुर्य से परास्त कर दिया। तो बच्चों, गोपियों के पास प्रेम की शक्ति थी। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रश्न नंबर 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि है अब राजनीति पढ़ाए। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि हरि है अब राजनीति पढ़ाए। क्या आपको उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में कोई संबंध, कोई बराबरी नजर आती है। आपको अपने विचार के अनुसार लिखना है। चलिए देखते हैं उत्तर। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उनकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पढ़ आए। जैसे कि आज की राजनीति तो सर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियाँ, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लूटी पिटी सी नजर आ जाती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियाँ यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। तो बच्चों, आज की राजनीति भी क्या है, भ्रष्टाचार से भरी हुई है। राजनेता कितने सारे वायदे करते हैं, परंतु जब उनका काम करने का समय आता है तो वे वहाँ से चले जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो,
पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।